ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, सहस्त्रयुग पर्यंतम यत ब्रह्मणः विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदः जना। तो जो पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि जो मुझे जान जाता है वह कालातीत हो जाता है या वो काल के परे चला जाता है। तो अब इस श्लोक में संक्षेप में काल के बारे में, समय के बारे में जो हमारे ऋषि मुनियों ने या पुराने पुराणों में या पुराने समय में जो बात की जाती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। कैसे की गई है, और ये चर्चा आपने और भी जगह कहीं देखी होगी, कई मतलब पुराणों में या और महाभारत इत्यादि में भी देखी होगी। गीता तो महाभारत का ही अंश है, तो महाभारत में और पुराणों में या और भी जगह आपने देखी हो सकती है। इस चर्चा में क्या कहते हैं भगवान, वो जो दिन और रात ब्रह्मा का युग कितना बड़ा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है, मतलब जैसे हमारा आपका एक दिन होता है 24 घंटे होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा का एक दिन जो है वो 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला है। अवधि मतलब समय वाला है। और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली जो अवधि वाली होती है। अब इस बात को जो भली भांति जानता है वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। मतलब वो समझते हैं कि काल क्या है। तो काल को जानने का लाभ क्या हुआ, क्यों जानना है काल को? काल को इसलिए जानना है, अगर परमात्मा काल के अतीत है और काल की खुद की गणना इतनी बड़ी हो रही है, कितनी कि ब्रह्मा का एक दिन और एक रात मिला के 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की रात्रि। अब अगर समझने के लिए कह रहा हूं, सीधा तो सीधी तुलना नहीं है, और यहाँ इसके पीछे ये भी अभिप्राय नहीं है कि बात को इधर उधर भटका दिया जाए। कैसे? देखिए, आज हम जानते हैं कि 13.7 बिलियन जो वर्ष होते हैं, करोड़ वर्ष, 13.7 करोड़ वर्ष का या अरब है, बिलियन 13.7 बिलियन वर्ष हैं। इस जगत को अभी जो पृथ्वी और हमारा ये आकाश और अंतरिक्ष सब कुछ दिख रहा है, उसको आज के वैज्ञानिकों की जो बिग बैंग थ्योरी है उसके अनुसार वो कहते हैं कि 13.7 बिलियन वर्ष हो चुके हैं अब, और अभी हमें नहीं मालूम कि कितना आगे तक जाएगा। तो अगर 1000 जो ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें एक साइकिल चलता है, क्या एक दिन का एक साइकिल, मतलब 2 साइकिल, मतलब साइकिल में दिन और रात, आवृत्ति में एक दिन और रात होते हैं। एक दिन होगा फिर रात होगा फिर से दिन होगा, तभी तो आवृत्ति होगी। तो इसी प्रकार एक दिन, जो ब्रह्मा का एक दिन है, वो हमारी सृष्टि का समय समझ लीजिए, और जिसमें से 13.7 बिलियन वर्ष निकल चुके हैं और अभी आगे कितने निकलने हमको नहीं मालूम। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, महर्षि व्यास और भगवान ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा का एक दिन जो है वो 13.7 का, अरे मोटा मोटा ले लेते हैं, चलिए 27.4 या 27.4 बिलियन ईयर का, वर्षों का हो गया। तो अभी कितना बड़ा दिन होगा। अब ये दिन की गणना, काल की गणना क्यों की गई? इसलिए की गई कि भगवान इससे भी बड़े हैं। तो हमें ये समझ में आए कि परमात्मा कैसे व्याप्त है और कितने विशाल है। और इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यही हमें समझाना है, जो हम कई बार त्रुटि करते हैं, भूल करते हैं, भगवान के स्वरूप को ठीक से समझने में भूल करते हैं, उससे हमारा ध्यान हटा के भगवान का सही स्वरूप कैसा है ये समझाने के लिए ये श्लोक में बताया गया है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।